नमस्कार। आज संज्ञा का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। संज्ञा यानी नाम, जो हम सभी पढ़े हैं। तो चलिए सबसे पहले अर्थ को जानते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई, यानी बापू नाम दिया गया। नाम यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। अब बात करते हैं परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, मोहन, रानी, पानी, सोना, मिठाई आदि। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नाम। किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। यानी किसी के नाम को, कोई भी नाम, जगह, वस्तु, स्थान हो, उसके नाम ही संज्ञा है। जैसे मान लीजिए गांव, तो गांव है, ये संज्ञा है। मोहन, रानी, पानी, सोना, मिठाई, ये सब संज्ञा शब्द है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। हम सभी जानते हैं संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, यानी संख्या के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। संज्ञा की 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो इन 5 भेदों की परिभाषा और उदाहरण को भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं और इसके नियम क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। उसी तरह जातिवाचक किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा को जानेंगे और इसके नियम कि हम कैसे पहचान पाएँ कि जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम 5 भेद को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, रांची, सीता आदि। स्पष्ट है कि जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम से राम का बोध हो रहा है, गंगा यानी एक नदी का बोध हो रहा है, रांची यानी एक शहर का बोध हो रहा है, सीता यानी एक लड़की का नाम बोध हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का नियम हम जानेंगे कि हम कैसे जानें कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसके लिए व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के, देशों के, राष्ट्रीय जातियों के, समुद्रों के, नदियों के, पर्वतों के, नगरों के, पुस्तकों तथा समाचारों के, दिनों, महीनों के,
त्योहारों उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। यानी हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, दिशा का नाम है जैसे उत्तर पश्चिम, देश का नाम है भारत, राष्ट्र जातियों के नाम है तो उसके लिए समुद्र का नाम है, अगर नदी का नाम है, पर्वत का नाम है, नगर का नाम है, पुस्तक का नाम है, समाचार का नाम है, दिन का नाम है, महीना का नाम है, तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सभी समझ गए होंगे। अब दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, शहर, नारी आदि, ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है ना। यानी स्पष्ट है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, जगहों का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी मनुष्य आ जा रहा है। पहाड़ यानी सभी पहाड़, नदी यानी सभी नदी, शहर यानी सभी शहर, नारी यानी सभी नारी। जातिवाचक संज्ञा पहचानने का नियम, हम पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसके लिए संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के, वस्तुओं के, प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है ना। यानी कह सकते हैं कोई सगे संबंधी नाम है जैसे बहन, तो जातिवाचक संज्ञा। कोई व्यवसाय है, कोई पद है जैसे शिक्षक या फिर प्रोफेसर, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। या फिर पशु पक्षियों के नाम ले, कबूतर, या फिर कोई वस्तु के नाम ले जैसे कुर्सी, प्राकृतिक तत्व जैसे भूकंप, तो ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा जो भेद है वह है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं के समूह, गुच्छा, कुंज आदि, क्या है समूहवाचक संज्ञा है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध कराता है तो वो जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस व्यक्तियों के समूह, सभा, दल है ना, बाजार, मेला, या फिर वस्तुओं के समूह, गुच्छा, कुंज, ये सब जो है आपका समूहवाचक है। अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी आदि। इसमें कोमा छूटा हुआ है, यानी कि लोहा को तोल सकते हैं, सोना ये पिघलता है, इसको भी नापा जा सकता है, चांदी, दूध, पानी। तो ये सब जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल की बात की जाती हो तो वैसे शब्द को हम, या फिर वह शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, समझ, चाल, हंसी, खुशी,
आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, समझ, चाल, हंसी, खुशी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, कि हम भाववाचक संज्ञा कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बना सकते हैं, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, पंडित से पंडिताई इत्यादि। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, लड़का से लड़कपन हो गया, मित्र से मित्रता हो गया, पंडित से पंडिताई हो गया, है ना। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। आगे, विशेषण से गर्म से गर्मी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई इत्यादि। विशेषण से भी जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे गर्म से गर्मी हो गया, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, इस तरह से बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिया से। जैसे घबराना, घबराना से घबराहट, सजना, सजना से सजावट, चढ़ना, चढ़ना से चढ़ाई, बहना, बहना से बहाव, मारना, मारना से मार, दौड़ना, दौड़ना से दौड़ इत्यादि जो है ये भाववाचक संज्ञा है। यानी क्रिया से भी हम जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। घबराना से घबराहट हुआ, सजना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव। अब सर्वनाम से अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजत्व इत्यादि। यानी कि हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजत्व। इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि आप लोग को हम प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों का संज्ञा भेद बताएं, है ना। हम शब्द बता रहे हैं, उनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा ये शब्द कौन सा संज्ञा है और उसका कमेंट्स में लिखना है। जैसे पानी, राकेश, पहाड़, शहर, गांव, सोना, मिठाई, आदमी, झुंड, बाजार, सड़क, शहर, रेल, कुर्सी, पश्चिम, हिमालय, दामोदर, सोमवार, दिवाली, बिजली, भूकंप, तेल, वाहन, शिक्षक, जापान आदि। इन सभी शब्दों का संज्ञा बताना है। संज्ञा भेद बता करके आप सभी कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर देंगे। यही उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।